टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट देख लीजिए। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट देख लीजिए। पहला कंसेप्ट है, यदि राम किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में समाप्त करता है, तो उसका एक दिन का कार्य क्या होगा? 1/5 होगा। यदि राम किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/10 होगा। ऐसे ही राम किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/15 होगा। ऐसे ही राम किसी कार्य को यदि n दिन में समाप्त करता है, तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/n होगा। ये पहला कंसेप्ट है। यदि राम किसी कार्य को n दिन में समाप्त करता है, तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/n होगा। सेकेंड कंसेप्ट है, यदि राम का एक दिन का कार्य 1/5 है, तो कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? 5 दिन में समाप्त करेगा। यदि राम का एक दिन का कार्य 1/10 है, तो उसको कितने दिन में कार्य को समाप्त करेगा? 10 दिन में 10 दिन में पूरे कार्य को समाप्त करेगा। यदि राम का एक दिन का कार्य 1/15 है, तो पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 15 दिन में समाप्त करेगा। ऐसे ही यदि राम का एक दिन का कार्य 1/n है, तो वो पूरे कार्य को n दिन में समाप्त करेगा। सेकेंड कंसेप्ट ये है। बस ये दो ही कंसेप्ट पे पूरे टाइम एंड वर्क सॉल्व करेंगे। टाइप 1 है, ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी इसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे। ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य बराबर होगा 1/6 तथा बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/12 होगा। अब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/6 प्लस 1/12 होगा। अब 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 1 हो गया और ये हो गया। इसका एलसीएम हो गया 2 × 3 × 2, ये यानी 12 हो गया। इसका एलसीएम आया 12, यानी 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, यानी 3/12। ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी 1/4। ये 1/4 ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकल गया। अब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/4 है, तो ए और बी इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी इस कार्य को पूरा करने में ए प्लस बी 4 दिन का समय लेंगे। 4 दिन का समय लेंगे। सेकेंड मेथड है, इसी का सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 एरो लेंगे, एक यहाँ ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। ए 6 दिन में कार्य को समाप्त करता है और बी 12 दिन में। 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 12 होगा। एलसीएम को यहाँ लिख देंगे। ये 12 क्या है?
यानी टोटल ए और बी को मिल के 12 कार्य करना है। ये क्या है? टोटल वर्क है। जो 12 है ये क्या है? टोटल वर्क है। अब ए का एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो ए का एक दिन में कितना कार्य करेगा? 12 में 6 से भाग देंगे तो 2 होगा, फिर 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 होगा। यानी ए का एक दिन का कार्य कितना निकला? 2। बी का एक दिन का कार्य कितना निकला? 1। और ए प्लस बी जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 2 + 1 यानी 3। ए और बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3। टोटल कार्य कितना करना है? 12 करना है। टोटल कार्य कितना करना है? 12 करना है। एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 3। अब इससे भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 4 यानी 4 दिन में। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त करेंगे? 4 दिन में। ये सेकेंड मेथड है। टाइप सेकेंड है, यदि ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे ए का एक दिन का कार्य। ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/10। ऐसे ही बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/15। ऐसे ही सी का एक दिन का कार्य, सी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/12। अब क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे। कितना होगा? 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 10, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। किससे कटेगा? 2 से। 2 × 10, 15, 2 × 6 12। फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 × 15, 3 दूनी 6। फिर किससे कट जाएगा? 5 से। 5 × 5, 5 × 5 2। फिर 2 से काट देंगे। 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। इसका एलसीएम कितना हुआ? 2 × 3 × 5 × 2। 2 × 6 × 25 30 दूनी 60। यानी इसका एलसीएम 60 निकल गया। यहाँ इसको एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। जो सबसे बड़ा अंक है उसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? 15 दूनी 30, यानी 30 से तो ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। फिर इसके 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे, 15 × 3 = 45। फिर 45 से तो दोनों नहीं कटेगा, फिर 4 बार पड़ेंगे, यानी 15 × 4 = 60। यानी 60 से 10 भी कट सकता है, 12 भी कट सकता है। यानी इसका एलसीएम 60 होगा। इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हुआ? 60 हुआ। तीनों का एलसीएम 60 हुआ। तो 10 × 6 = 60, 15 × 4 = 60, 12 × 5 = 60। कितना हुआ? 6 × 4 = 10, 5 = 15, 15/60। 15 × 15, 15 × 4 = 60, यानी 1/4। ये 1/4 क्या निकला? ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना निकला? 1/4। यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 1/4 है। तो ये कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये पूरे कार्य को 4 दिन में समाप्त करेंगे। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी इस पूरे कार्य को 4 दिन में समाप्त करेंगे। इसी को सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? सबसे पहले 3 एरो लेंगे। ये क्या होगा? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तीनों का एलसीएम कितना निकला था? 60 निकला था। ए इस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी इस कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। सी इस कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में। टोटल कार्य कितना करना है? 60। टोटल वर्क कितना है? 60 है। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 6। बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 4।
और सी का एक दिन का कार्य कितना होगा 5। अब ए का एक दिन का कार्य 6 है, बी का एक दिन का कार्य 4 है और सी का एक दिन का कार्य 5 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा 6 + 4 + 5 यानी 15। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना निकला 15 हुआ। टोटल कार्य कितना करना है 60 करना है। अब क्या करेंगे 60 से 15 में डिवाइड कर देंगे, 60 का 15 में डिवाइड कर देंगे, कितना हुआ 15 कम 15, 15 चौको 60 यानी कितना निकला 4 दिन में। दोनों फार्मूला से सेम ही आंसर आया, यानी ओ ए बी और सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे 4 दिन में समाप्त करेंगे। टाइप 3 है, यदि ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तथा बी प्लस सी उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं तथा ए प्लस सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलके उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20। ऐसे ही बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/24। ऐसे ही ए प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/30। अब 20, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा 2 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 2 6 12, 15 हो गया, फिर किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 5 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, फिर किससे कट गया 5 से, 1 2 1, फिर किससे कट गया 2 से, 1 1 1। इसका एलसीएम कितना हुआ 2 × 2 × 3 × 5 × 2, 2 दूनी 4, 3 12, 25 60 दूनी 120। इसका एलसीएम कितना निकला 120। अब ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। ये कितना है 1a और 1a मिलकर कितना होगा 2a हो जाएगा, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c, दोनों में 2 2 है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा जाएगा यहाँ 2a प्लस b प्लस c। ये तीनों का एलसीएम कितना है 120। कितने बार में कटेगा 6 बार में। ये कितने बार में कटेगा 5 बार में। ये कितने बार में 4 बार में कटेगा। ये क्या निकला है a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा, तीनों को जोड़ेंगे 6 5 11 4 15, 15/120, यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है 15/120। अब इस 2 को यहाँ ला देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना निकला 15/120 गुणे 2। ये कितने बार में कटेगा 15 कम 15, 15/120 यानी कितना निकला 1/16, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हुआ 1/16। यदि ए और बी और सी तीनों मिलके एक दिन का कार्य 1/16 हुआ तो पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, ये पूरे कार्य को 1/16 का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी 16 डेज। 16 डेज में ये पूरे कार्य को समाप्त करेंगे। ऐसे ही इसका सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से सॉल्व करने के लिए 3 एरो बनाइए। सबसे पहले
यहाँ आएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। बी प्लस सी 24 दिन में। सी प्लस ए 30 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हुआ? 120। अब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 6। बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 5। ए प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 4। ये तीनों का एक दिन का कार्य निकल गया है, 6, 5 और 4। ये जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 प्लस 5 प्लस 4, यानी क्या होगा? 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, 5, 11, 4, 15। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 15/2। टोटल कार्य कितना है? 120 है। एक दिन का कार्य कितना निकला? 15/2। अब कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या करेंगे? 120 से 15/2 से भाग दे देंगे। 15 है 120, यानी 8 × 2 कितने दिन में हुआ? 16 दिन में। यानी ए, बी और सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में करेंगे। टाइप 4 है, ए तथा बी किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं तथा उसी कार्य को ए अकेले 30 दिन में समाप्त करता है, तो उस कार्य को बी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? सेम, सबसे पहले ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे, कितना होगा? 1/18। फिर ए का अकेले एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/30। अब क्या निकालना है? बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। तो क्या करेंगे? ए प्लस बी को जब माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ बी बचेगा। इससे प्लस से माइनस से प्लस कट जाएगा, यानी सिर्फ बी बचेगा। यानी क्या होगा? ए प्लस बी को ए से माइनस कर देंगे तो बी का एक दिन का कार्य निकल जाएगा, यानी 1/18 माइनस 1/30। 18 और 18 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 2 से कटेगा, 2 × 9 = 18, 2 × 15 = 30। फिर 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। इसका एलसीएम कितना हुआ? 2 तिहाई 6, 5 30 तिहाई 90। इसका एलसीएम कितना आया? 90 आया। इसका एलसीएम कितना हुआ? 90 हुआ। 18 × 5 = 90 और 30 तिहाई 90। यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि हमें बी का एक दिन का कार्य निकालना है। तो बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 5 में से 3 गया, 2/90। एक बार में कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 45 = 90, यानी 1/45 हुआ। यानी बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 1/45। तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 45 डेज, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी इस पूरे कार्य को बी 45 दिन में समाप्त करेगा। इस पूरे कार्य को बी 45 दिन में समाप्त करेगा। इसका सेकेंड मेथड कैसे है? इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। सबसे पहले 2 एरो बनाएंगे, ए प्लस बी और ए का। ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 18 दिन में। बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 30 दिन में। टोटल कार्य कितना है? 90 है। 18 और 30 का एलसीएम कितना हुआ? 90 हुआ। और ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? 5। ए का एक दिन का कार्य कितना होगा? 3 होगा। अब ए प्लस बी को ए से घटा देंगे तो बी का एक दिन का कार्य निकल जाएगा, यानी 5 - 3 = 2। बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 2 हुआ। बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ? 2 हुआ। टोटल कार्य कितना करना है? 90 करना है। क्या करेंगे? 19
डिवाइड बाई 2, यानी बी का एक दिन का कार्य कितना हुआ 45 डेज। इस प्रकार बी उस पूरे कार्य को 45 दिन में समाप्त करेगा।